हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक। आज हम बात करेंगे सैमसंग के कुछ नए लॉन्चेस के बारे में। सैमसंग ने 2 स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च किए हैं। पहले का नाम है सैमसंग गैलेक्सी J5 2016 मॉडल और दूसरे फ़ोन का नाम है सैमसंग गैलेक्सी J7 2016 मॉडल। अगर हम दोनों फ़ोन की प्राइस के बारे में बात करें तो J5 आपको मिल जाएगा तकरीबन 14,000 रुपये में flipkart.com से और J7 मिल जाएगा आपको तकरीबन 16,000 रुपये में अगेन flipkart.com से। सैमसंग ने दोनों ही ये फ़ोन एक्सक्लूसिव रखे हैं सेल के मामले में फ्लिपकार्ट से। इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ आप flipkart.com पे जाके ही इन फ़ोन्स को खरीद सकते हैं। मैंने इन दोनों फ़ोन्स के हैंड्स ऑन वीडियो ऑलरेडी बना दिए हैं, तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। हिंदी में मैंने हैंड्स ऑन नहीं बनाया है, तो मैं ये वीडियो अभी आपके लिए बना रहा हूँ और इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारी अच्छी और बुरी बातें इन दोनों फ़ोन्स के बारे में बताऊंगा और साथ ही साथ बताऊंगा कि क्या ये वैल्यू फॉर मनी फ़ोन है या नहीं। अगेन ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये इनिशियल इंप्रेशंस के ऊपर है। अभी मैंने इन फ़ोन्स की अनबॉक्सिंग नहीं की है, लेकिन अनबॉक्सिंग करने के बाद मैं आपको फुल रिव्यू भी लेके आऊँगा आपके लिए, तो आप उसके लिए वेट कर सकते हैं अगर आप एक बेहतर डिसीजन लेना चाहते हैं। लेकिन अगर आप अभी इन फ़ोन्स को लेना चाहते हैं तो कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ जो इन फ़ोन्स के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ रहेंगे और कुछ चीज़ें मैं ऐसी बता देता हूँ जिन फ़ोन के अंदर आपको अच्छी बातें मिलेंगी। तो शुरुआत करते हैं सैमसंग गैलेक्सी J5 के साथ और सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी सारी अच्छी बातों के बारे में या फिर खूबियों के बारे में। तो J5 के अंदर आपको 5.2 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है जो कि बहुत बढ़िया है। ये एक अच्छी बात है कि सुपर एमोलेड डिस्प्ले इस प्राइस पॉइंट पे सैमसंग ने दिया है जो कि बढ़िया है। हालांकि J3 में भी आपको एक अच्छा डिस्प्ले मिलता था। अगर हम बाकी चीज़ों की बात करें तो स्पेसिफिकेशन वाइज ये फ़ोन इतना खास नहीं है, ठीक ठाक फ़ोन है। स्नैपड्रैगन 410 क्वाड कोर CPU के साथ ये आ रहा है जो कि पुराना हार्डवेयर है, लेकिन ये क्वालकॉम का चिपसेट है तो स्टेबल चिपसेट है। डे टू डे यूसेज में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपको इस फ़ोन में नहीं आएगी। अगर हम बात करें बाकी चीज़ों के बारे में तो 16 GB की इंटरनल स्टोरेज मिलती है, जिसमें से तकरीबन आपको 10 GB फ्री मिल जाएगा और 2 GB की रैम मिलेगी आपको J5 में, जिसमें से तकरीबन 1.1 GB रैम सिस्टम यूज़ करके बैठा है और तकरीबन 700 से 800 MB रैम आपको फ्री मिलेगी, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है कोई गेमिंग करने के लिए। हालांकि मॉडरेट और बेसिक गेमिंग इस पर आराम से हो सकती है। आप हैवी गेम भी चला सकते हैं, लेकिन थोड़ा आपको मीडियम ग्राफिक सेटिंग्स पे उनको चलाना होगा। हाई ग्राफिक सेटिंग्स में आप गेमिंग इस फ़ोन पे ना करें तो अच्छा है। और J5 2016 हैवी गेमर्स के लिए नहीं है। अब हम बात करते हैं बाकी और चीज़ों के बारे में, जैसे कि इस फ़ोन की बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन। अब बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बिल्ड क्वालिटी बेहतर हुई है। मेटल का फ्रेम मिला है आपको J5 के अंदर, जिसकी वजह से ये फ़ोन थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया है। साथ ही साथ अगर इसकी लुक एंड फील की बात करें तो लुक एंड फील बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है जो हमने बाकी सैमसंग के फ़ोन्स पहले देख रखे हैं। तो लुक एंड फील के मामले में फ़ोन इम्प्रूव हुआ है, डिस्प्ले के मामले में फ़ोन इम्प्रूव हुआ है, लेकिन इस फ़ोन के अंदर कुछ कॉम्प्रोमाइज़ भी हैं। पहला कॉम्प्रोमाइज़ ये है कि इसमें आपको पुराना हार्डवेयर मिलता है। हालांकि वो इतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बेसिक और मॉडरेट यूज़र के लिए, लेकिन अगर हम बाकी चीज़ों के बारे में बात करें तो इसमें कुछ सेंसर्स का कॉम्प्रोमाइज़ है जो कि आपकी ओवरऑल यूसेज में अफेक्ट कर सकता है। अब सबसे बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ जो इसमें सैमसंग ने किया है, और ये कॉम्प्रोमाइज़ दोनों ही फ़ोन में है, वो ये है कि इन दोनों फ़ोन्स के अंदर जायरोस्कोप सेंसर नहीं है। जायरोस्कोप सेंसर ना होने की वजह से J5 और J7 2016 में आप VR हेडसेट यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो ये एक चीज़ है जो कि एक कमी है दोनों ही फ़ोन में। दूसरी जो एक और कमी है इन दोनों फ़ोन्स के अंदर वो है कि इन दोनों ही फ़ोन में एम्बिएंट लाइट सेंसर नहीं है। इसका मतलब है कि ऑटोमेटिक ब्राइटनेस मोड आपको इस दोनों फ़ोन्स में नहीं मिलेगा। हालांकि डिस्प्ले की क्वालिटी अच्छी है, विंग एंगल्स अच्छे हैं और आउटडोर में विजिबिलिटी इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस तरह के मैंने हैंड्स ऑन किए हैं, मैंने सनलाइट में हैंड्स ऑन किए थे और मैं आराम से अपनी आंखों से आउटडोर में देख सकता हूं अगर आप डिस्प्ले की ब्राइटनेस बढ़ा दें या फिर आउटडोर मोड यूज़ कर लें, जो कि दोनों ही फ़ोन में दिया है। अब बात करते हैं कि ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से J5 कैसा है। J5 ओवरऑल वैल्यू के मनी के हिसाब से बहुत बढ़िया तो नहीं है, लेकिन अगर आपको सैमसंग का फ़ोन लेना है और इस प्राइस में लेना है तो ये सबसे बढ़िया फ़ोन आपके लिए मार्केट में आ चुका है। अब बात करते हैं कि क्यों आपको सैमसंग का फ़ोन लेना है, क्योंकि बहुत से फीडबैक हमारे पास ऐसे आए हैं जिसके अंदर लोगों ने कहा है कि जब हम चाइनीज़ कंपनीज़ का फ़ोन लेते हैं जैसे कि Xiaomi या फिर कोई और कंपनी या फिर कूलपैड या माइक्रोमैक्स, जो माइक्रोमैक्स अगेन इंडियन कंपनी है, लेकिन और किसी कंपनी का फ़ोन लेते हैं तो आफ्टर सेल सपोर्ट आपको इतना अच्छा नहीं मिल पाता है, जबकि सैमसंग के केस में ये प्रॉब्लम आपको नहीं रहेगी। तो सैमसंग के फ़ोन्स नॉर्मली आराम से चलते रहते हैं कि बहुत बड़ी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आती है और आफ्टर सेल सपोर्ट जो है बाकी और कंपनियों से बेहतर है। तो ये एक रीज़न हो सकता है कि आप सैमसंग का इस फ़ोन को J5 या J7
2016 को लेना चाहें, या फिर दूसरा रीज़न जो फ़ोन का हो सकता है इनको लेने का, वो ये हो सकता है कि आपको सैमसंग का फ़ोन ही लेना है। अब कुछ लोगों को सैमसंग की ब्रांड वैल्यू की वजह से सैमसंग का फ़ोन लेना है, वो चाइनीज़ कंपनी का फ़ोन नहीं लेना चाहते, तो आप ये फ़ोन ले सकते हैं। तो प्राइस के हिसाब से देखूँ अगर, तो मैं ये कह सकता हूँ कि सैमसंग ने इन दोनों ही फ़ोन्स की काफ़ी अच्छी प्राइस रखी है, ये मैं कह सकता हूँ। और सैमसंग काफ़ी एग्रेसिव हो गया है ऑनलाइन मार्केटिंग में, तो क्योंकि ये दोनों ही फ़ोन ऑनलाइन ही बिकेंगे, ऑफलाइन अभी नहीं बिकेंगे। हालांकि समय के साथ ये दोनों फ़ोन ऑफलाइन भी आ जाएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल ये काफ़ी अच्छा कंपटीशन देंगे तकरीबन 15 से 16 हज़ार रुपये के फ़ोन तक के लिए, तो वो बहुत बढ़िया बात है। तो 14,000 रुपये J5 की प्राइस है और J7 की प्राइस है 16,000 रुपये। अब हम बात कर लेते हैं J7 के बारे में कि J7 में आपको क्या क्या मिलता है। J7 में मिलता है आपको 5.5 इंच का डिस्प्ले। दोनों ही फ़ोन में हाई डेफिनेशन डिस्प्ले है, लेकिन यहाँ पे एक कमी है, जबकि J5 में इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। 5.2 इंच 720p डिस्प्ले, पिक्सल डेंसिटी बढ़िया है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपको नोटिस नहीं होगी नेकेड आई से। लेकिन J7 में जब आपको 720p डिस्प्ले मिलता है 5.5 इंच में, तो आप देख सकते हैं कि डिस्प्ले उतना क्रिस्प एंड क्लियर नहीं है जितना आप चाहते हैं शायद। अगर हम डिस्प्ले की कलर्स की बात करें तो कलर के सामने बढ़िया है, कलर एंड व्यूइंग एंगल्स दोनों ही बढ़िया हैं। J7 में किसी भी तरह की प्रॉब्लम उसमें नहीं है, लेकिन J7 में भी एम्बिएंट लाइट सेंसर नहीं है और जायरोस्कोप सेंसर नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है। बात करते हैं बाकी चीज़ों के बारे में। दोनों ही फ़ोन में 16 GB की इंटरनल स्टोरेज है, जिसमें से तकरीबन 10 GB आपको मिल जाता है। दोनों ही फ़ोन में 2 GB की रैम है, जिसमें से तकरीबन 1.1 GB रैम सिस्टम खा के बैठा है। तो दोनों में टच बेस UI है, और समय के साथ अगर आप हैवी प्रोसेसिंग दोनों फ़ोन्स में करेंगे तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है रैम की वजह से। हालांकि हार्डवेयर के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो J7 डेफिनेटली बेटर है J5 से, जो कि अच्छी बात है। एक और चीज़ जो सैमसंग ने इन दोनों ही फ़ोन में दिया है एज फीचर, वो है S बाइक मोड, और वो काम करता है NFC फंक्शनैलिटी से। सो दोनों ही फ़ोन में NFC है, जो कि अच्छी बात है। अब हम बात करें J7 के बारे में। J7 के अंदर डिस्प्ले आपको ठीक मिल रहा है। एक चीज़ जो आपको दोनों फ़ोन्स के अंदर बहुत बढ़िया मिल रही है वो है कैमरा। दोनों ही फ़ोन्स में 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है, जिससे आप हाई डेफिनेशन वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, पैनोरामा और HDR मोड में भी फ़ोटोज़ ले सकते हैं। और अगर हम बात करें फ्रंट कैमरा की, दोनों ही फ़ोन में 5 मेगापिक्सल का फिक्स फोकस फ्रंट कैमरा आपको मिलता है। अब अच्छी बात यहाँ पे ये है कि दोनों ही फ़ोन्स में जो कैमरा है उसका जो अपर्चर है f1.9 है, जो कि बढ़िया है। इसका मतलब है कि आप लाइट अच्छे से कैप्चर कर पाएंगे और लो लाइट में फ़ोटोज़ अच्छे ले पाएंगे। अब इसके बारे में हम आपको डिटेल में तब बताएंगे जब हम इसका फुल रिव्यू करेंगे, अनबॉक्सिंग करेंगे। तो आप अगर इन सब चीज़ों के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो रुक जाइए और थोड़ा समय रुकने के बाद ही इन फ़ोन्स को लीजिए। लेकिन अगर आपको अभी ये फ़ोन लेने हैं तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये कैमरा डेफिनेटली बेहतर होंगे बाकी और बजट एंड्रॉयड फ़ोन से, जिस तरह की स्पेसिफिकेशन सामने आई हैं। अब बात करते हैं ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से। ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी सैमसंग गैलेक्सी J5 और J7 2016 दोनों ही बढ़िया हैं, लेकिन कुछ कमियां हैं यहाँ पे जो अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं तो आप इन फ़ोन्स को लीजिए, जैसे कि जायरोस्कोप सेंसर का ना होना और ऑटोमेटिक ब्राइटनेस का ना होना। तो यहाँ पे एम्बिएंट लाइट सेंसर नहीं है दोनों फ़ोन में, और साथ ही साथ जायरोस्कोप सेंसर भी नहीं है। हम जल्द ही इन दोनों फ़ोन्स की अनबॉक्सिंग करेंगे तो हम आपको और इन दोनों फ़ोन्स के बारे में बातें बताएंगे। कुछ और अच्छे फीचर्स के बारे में बात करें तो दोनों ही फ़ोन में आपको अच्छी बैटरी मिली है। J5 में आपको 3100 mAh की बैटरी मिलती है, जो कि एक दिन का बैटरी बैकअप आपको आराम से दे देगी, और J7 में आपको मिलती है 3300 mAh की बैटरी। तो बैटरी के हिसाब से सैमसंग ने यहाँ पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। कनेक्टिविटी के हिसाब से दोनों ही फ़ोन्स में अच्छी कनेक्टिविटी है। दोनों ही फ़ोन में आपको 4G सपोर्टेड है। साथ ही साथ दोनों ही फ़ोन डुअल सिम फ़ोन है और माइक्रो SD मेमोरी कार्ड का अलग से डेडिकेटेड स्लॉट है, तो किसी भी तरह का कनेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं किया है। अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो दोनों ही फ़ोन में आपको मार्शमैलो 6.0.1 मिलता है प्री लोडेड, जो कि अच्छी बात है। आपको किसी भी तरह के अपडेट की वेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो सॉफ्टवेयर के हिसाब से, हार्डवेयर के हिसाब से काफ़ी कुछ सैमसंग ने इन फ़ोन्स पे काम किया है, लेकिन अगर हम देखा जाए तो कहीं कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ेस हैं जो कि सैमसंग के मामले में है, लेकिन ओवरऑल ये फ़ोन वैल्यू फॉर मनी दिखते हैं। इतना सब मैं कहना चाहता था इस वीडियो के अंदर। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है। मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आपको सैमसंग का ही ब्रांड वैल्यू के हिसाब से सैमसंग का ही फ़ोन चाहिए और आफ्टर सेल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आपको ध्यान है, चिंता है, तो ऐसे में आप ये दोनों में से कोई भी फ़ोन ले सकते हैं और आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आफ्टर सेल सपोर्ट में नहीं आनी चाहिए कंपेयर टू जो आपको प्रॉब्लम चाइनीज़ ब्रांड्स में नॉर्मली आती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं इनके बारे में बताना चाहता था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।